आज मसाला किचन में बन रहे हैं वेज स्प्रिंग रोल गेहूं के आटे से बिना ऑयल के। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी। इस समय सब्जियां बहुत आ रही हैं और हमें खानी भी चाहिए सब्जियां। तो वेज स्प्रिंग रोल जब हम बनाना चाहते हैं तो हमें टेंशन हो जाता है इसकी शीट कैसे बनाएं। तो आज बाजार से भी नहीं लाएंगे, शीट इतनी सरल तरीके से बताऊंगी क्या आप आराम से बनाएं और काफ़ी दिन तक स्टोर करके भी रख सकें। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। आज हम स्प्रिंग रोल दो तरीके से बनाने वाले हैं, एक तो नॉर्मल फ्राई करके और एक बिना फ्राई के भी। आप देखेंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और इस स्नैक्स के बहाने हम ढेर सारी सब्जियां बच्चों को भी खिला सकेंगे क्योंकि बच्चों को बेहद पसंद आता है स्प्रिंग रोल। तो सबसे पहले गाजर को, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, जो भी सारी सब्जियां आप यूज़ करते हो सबको वॉश कर लीजिए और पोंछ लीजिए। यहाँ देखिए सारी सब्जियों को हम लंबी और पतली पतली काट कर अलग कर देते हैं। मिर्ची, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लेते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये सारी सब्जियां मैंने काट के रख ली हैं। पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, प्याज है, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक है। इसमें जितना मन करे आप खूब सारा लहसुन डालिए, नहीं खाते हैं तो बिल्कुल हटा दीजिए। अदरक डाल दीजिए, ठंडों का टाइम है। मिर्ची जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उतना डालिए। चलिए चलते हैं, सबसे पहले हमें करना क्या है। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है जिसमें पत्ता गोभी ले लिया है और गाजर। अगर आपके पास फ्रेंच बीन है तो वो भी आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं इन सब्जियों में थोड़ा सा डाल देती हूँ नमक। नमक को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ऐसा करने से होगा ये कि सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी तो हमारे स्प्रिंग रोल बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। अब जब तक 5-7 मिनट हम सब्जियों को छोड़ देते हैं रेस्ट देने के लिए, तब तक हम एक स्लरी बनाएंगे। ये स्लरी मतलब एक पेस्ट बना रहे हैं हम मैदे कॉर्नफ्लोर की, तो ये हमें स्प्रिंग रोल को सेट करने में काम आएगी। क्या आप स्प्रिंग रोल में नूडल्स डालना पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो यहाँ लिया है मैंने थोड़ा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। अब इसे मिक्स कर दीजिए और इसे पानी से हम एक गाढ़ा सा घोल बना देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यही घोल हमें स्प्रिंग रोल को जोड़ने में मदद करेगा। खास तरीके से मैं स्प्रिंग रोल की शीट्स बताऊंगी। आपका जितना मन चाहे उन स्प्रिंग रोल को रख दीजिए फ्रीजर में, जब आपका मन करे आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम अलग रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 5-7 मिनट हो चुके हैं। इन सब्जियों का हम पानी पहले निकालें। तो एक पतला सा कपड़ा ले लीजिए और इस तरीके से इस सब्जियों का पानी निचोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इस सब्जियों ने पानी जितना छोड़ना था वो छोड़ दिया है। अब ये सब्जियों को हम एक बाउल में डाल रहे हैं। शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ता है, इसलिए मैंने वो यूज़ नहीं किया था। अब एक पैन ले लेते हैं, स्प्रिंग रोल की फिलिंग बना लेते हैं। आप सोचते होंगे शीट के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। आप चिंता न करें, शीट आपको बनी हुई मिलेंगी मेरी फ्रिज में। कैसे बनाई है मैं वो भी आपको बताऊँगी। यहाँ पैन में मैं डाल रही हूँ खूब सारा लहसुन, अदरक। यहाँ अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए हरी मिर्च भी। अब हम इसमें डाल देते हैं लंबी कटी हुई प्याज। इसे थोड़ा पका देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम कटी हुई शिमला मिर्च। फ्रेंच बीन है तो वो भी आप डाल सकते हैं और अगर आप हरी प्याज यूज़ करने वाले हैं तो वो भी इस समय डाल सकते हैं। मैं थोड़ी सी हरी प्याज डाल रही हूँ, पर एक्चुअल क्या होता है जो स्प्रिंग रोल है उसे हम बना के कई बार फ्रीज़र में रख देते हैं। जब मन करता है हम उसे फ्राई करते हैं, लेकिन ये स्प्रिंग रोल बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप इन स्प्रिंग रोल को रखना चाहते हैं तो ये स्प्रिंग अनियन ना डालें। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक। बाकी के सब्जियों में तो हमने डाल दिया था, बस थोड़ा सा नमक इन सब्जियों के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। अब ये सब्जियां जो मैंने निचोड़ के रखी थी उनको मैं डाल रही हूँ। कितनी अच्छी लग रही है ना ये सब्जियां, कलरफुल, और बहुत सारी सब्जियां हम इस बहाने खा लेते हैं।
और अगर आपने भी मेरी तरह ऑयल फ्री बनाए स्प्रिंग रोल, फिर तो बस ये बहुत ही हेल्दी हो गए। यहाँ मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च पाउडर। यहाँ देखिए 1 छोटा चम्मच डाल दीजिए सोया सॉस। कई बार ये सब्जियां ज़्यादा डार्क कलर की हो जाती हैं इस सोया सॉस से, तो बहुत ही कम डालें। यहाँ डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच विनेगर। अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहें, आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें जो दूसरी ट्रिक है, एक ट्रिक थी कि हमने उन सारी सब्जियों का पानी निकाल दिया, जिससे हमारे स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे बने। यहाँ पर है दूसरी ट्रिक, वो है ये, जब ये सब्जियाँ तैयार हो जाएं, बस इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर। ये दोनों नहीं है तो मैदा भी डाल सकते हैं। इसको डालने से होगा ये, जो भी सब्जियाँ थोड़ा बहुत पानी छोड़ेंगी, ये अरारोट उस पानी को सोख लेगा, जिससे हमारी ये सब्जियाँ गीली गीली नहीं होंगी और ये थोड़ी ड्राई सी रहेंगी। अब इन सब्जियों को हम निकाल लेते हैं और इन्हें ठंडा कर लेते हैं। यहाँ देखिए स्प्रिंग रोल के लिए मैंने ये शीट्स पहले ही तैयार करके रखी हैं। कैसे तैयार किए, चलिए देखते हैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड में। क्या आपको इन शीट्स वाले स्प्रिंग रोल पसंद हैं? अगर हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिया 1 बाउल आटा, 1 बाउल मैदा। इन दोनों को छान लेती हूँ। मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ऑयल, और हम इन सबको मिलाकर एक डो बना लेते हैं। और पतली पतली रोटियां बेलते हुए इन्हें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए बेल लेते हैं और इस तरीके से सेक लेते हैं। तो यहाँ देखा आपने, गेहूं का आटा यूज़ किया है, मैदा यूज़ किया और 3-3 रोटियों को एक साथ मैंने कैसे बनाया है। पतली भी बन गई और फटाफट भी बन गई। तो इस तरीके से ये आपको डिटेल देखना है तो इसकी लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगी। ऊपर आई बटन को आप क्लिक कीजिए और ये वीडियो को आप देख लीजिए। कैसे बनाई थी हमने पट्टियाँ। इन पट्टियों से समोसे भी बहुत ही बढ़िया बने थे। अब बनेंगे स्प्रिंग रोल। ये मैं अक्सर खूब सारी बना के रख देती हूँ तो बहुत यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब सारी रोटियाँ बना के रखी हैं। कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, पतली पतली रोटियाँ। चलिए अब हम इन्हें चौकोर काट लेते हैं। तो यहाँ देखिए स्प्रिंग रोल शीट्स तो काम की हैं ही, जो साथ में कटिंग बचती है वो भी बड़े ही काम की है। ये देखिए मैंने कैसे इसे बारीक बारीक काट लिया है। अब इसका चाहे तो क्रिस्पी सा स्नैक्स बनाएं या तो इसका नूडल्स बना लें। सारी रेसिपी की लिंक मैं नीचे डाल दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उन्हें देख सकते हैं। ये देखिए इन पट्टियों को हमने चौकोर चौकोर काट लिया है। हो गया ना कितना आसान सा काम। जब हमारे पास फ्रीजर में बनी हुई ये चीज़ें होती हैं तो बहुत ही आसानी हो जाती है। यहाँ पर देखिए मैंने एक चौकोर शीट रखी है, उसके ऊपर मैंने फिलिंग रखी है। शीट के ऊपर इस तरीके से कॉर्नर में पहले आप पेस्ट लगा लीजिए। चारों कॉर्नर में मैंने पेस्ट लगा ली है और इसको आगे जोड़ते हुए ये दोनों कॉर्नर इसी के ऊपर रखना है और सामने भी हमें इसी तरीके से पेस्ट लगाते हुए इसे जोड़ दीजिए। उसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा लीजिए ये पेस्ट, जिससे ये काफ़ी क्रिस्पी बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ फ्राई भी करने वाले हैं और कुछ हम एयर फ्रायर में बनाने वाले हैं। आप चाहें तो एयर फ्रायर में बनाएं, चाहें तो ओवन में बेक करें, ये आपकी चॉइस है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझे कहते हैं एयर फ्रायर में कैसे बेक करते हैं, तो आज मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। और ये वक्त है, अगर आपके पास बहुत सारे बने हुए हैं, कुछ आज आप बनाने वाले हैं, कुछ रखना चाहते हैं, तो आप एक बॉक्स में बना के रख लीजिए फ्रीजर में। जब आपका मन करे थोड़ी देर पहले निकाल लीजिए, फिर इन्हें यूज़ कीजिए। यहाँ मैंने एक पैन रखा है जिसमें बहुत सारा ऑयल नहीं डाला है, थोड़ा ही ऑयल डाला है। इसे शैलो फ्राई की तरह हम इस तरीके से फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। वो अच्छे से पैक हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इन शीट्स को भी पूरा मैदे का बना सकते थे, पर आटा डालने से बहुत ही अच्छी बनती हैं, क्रिस्पी भी बहुत बनती हैं। ये बहुत ही आसान भी होते हैं और आराम से सब बना के रख भी सकते हैं। पहले लीजिए तैयार हो गया, क्रिस्पी हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। अब चलते हैं हम एयर फ्रायर में। एयर फ्रायर में भी आप ओवन की तरह पहले उसको प्रीहीट करिए। प्रीहीट करने से रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा।
ये देखिए मैंने बॉक्स खोला और इसके अंदर जो 2 स्प्रिंग रोल डाल दिए, थोड़ा सा मैंने ऑयल से पॉलिश कर दी। 10 मिनट के लिए इसे मैंने रख दिया है 180 डिग्री पर। बचे हुए हैं वापस हम उन्हें फ्राई कर लेते हैं। इन्हीं सारे स्प्रिंग रोल को हम फ्राई कर लेते हैं या फिर आप बेक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए 8 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी से लग रहे हैं। अभी 2 मिनट और पड़े हैं, हम 2 मिनट के लिए और रख देते हैं। इन स्प्रिंग रोल को भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए क्रिस्पी कितना है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। चाहे आपको मैं फ्राई किया हुआ क्रिस्पी दिखाऊंगी और ये एयर फ्रायर वाला क्रिस्पी है। तो है ना बड़ा अच्छा सा। गेहूं का आटा यूज़ किया है बिना ऑयल के, बहुत ही बढ़िया ये क्रिस्पी से स्प्रिंग रोल तैयार हुए। ये देखिए मैं कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया है। और इसे हम सर्व किसके साथ कर रहे हैं, जिसे हमने थोड़े दिन पहले मैंने 2 तरीके की आपको सॉस बनाना बताई थी, उसी के साथ हम सर्व कर सकते हैं। रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस। लीजिए तैयार हो गए, इनका एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।